प्रिय दर्शकों, सभी को नमस्कार। अमर कथा श्री हरिमाया चरित में कथा चल रही है मीरा के विवाह की। मीरा के विवाह की तिथि निर्धारित हो चुकी है। राणा अपनी बारात के साथ आ चुके हैं। यहाँ से आप लोग कथा का श्रवण कीजिए। मीरायति सुंदर सजी, सोहत शोभा खानी, लाज भरई निज रूप लखी, हरि दर्शन अनुमानी। लाज भरई निज रूप लखी, हरि दर्पण अनुमानी। मीरा को लज्जा आने लगी। दर्पण में अपना चेहरा सुंदर सुंदर देखती है और अपने ब्याह के विषय में सोचती है तो उसे लाज आती है। इस तरीके से सखियां उसकी कुछ ठिठोली भी कर जाती हैं। बीता प्रथम पहर रजनी का, ब्याह समय अति सुंदरनी का। भोजराज जब मंडप आए, परिजन हरसि नयन जल छाए। समय बीत गया, रात्रि का प्रथम पहर आ गया। ब्याह का सुंदर समय है ये। भोजराज जिनके साथ विवाह होना है वो मंडप में आ गए। सभी परिजनों के मन में प्रेमाश्रु छलक आए। अति स्नेह आदर सन्माने, पाँव पखारी रतन हरसाने। मीरा के पिता रतन सिंह ने होने वाले दामाद जो बारात लेके आए हैं उसके भोज के उन्होंने चरण पखारे और आदर सहित उन्हें ले आए। पंडित वेद मंत्र ध्वनि कीन्हा, भोजराज निज आसन लीन्हा। पंडित वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और भोजराज ने अपना आसन ले लिया। सुघर आम्रपट भोज बिराजे, जनकपुरी जस मंडप साजे। महल कक्ष सब विधि सोहे, भोजराज दुल्हु मन मोहे। सुंदर आम्र के पट पर, आम की लकड़ी का बना हुआ जो पाटा होता है पट पे, वो बैठ गए और ये मंडप जनकपुरी जैसा मंडप लग रहा, जैसे सीता के स्वयंवर का वर्णन किया जाता है, इतना सुंदर। और सब कक्ष बड़े सुंदर सजे हुए हैं जो दूल्हे भोजराज का मन मोह रहे हैं। वाह, क्या सुंदरता यहाँ बनाई है। दूधाराव तबहि चली आए, निज आसन दुज संग बनाए। मीरा के बाबा दूधाराव वहाँ आ गए और उन्होंने पंडित के साथ ही अपना आसन बना लिया। निरखी भोजन बहुरी भोज, निरखिए सुख पाए। आज उन्होंने प्रथम बार भोजराज को देखा है। वो भोजराज को देखते उनको बहुत सुख महसूस हुआ। अचकित बिलोक कहीं अति हर्षाए। वो अत्यधिक हर्षित होकर उनको देख रहे हैं। श्याम वर्ण सुंदर बदन, पीत बसन सिर ताज। सुंदर आभूषण सृजित, शोभा सुरपुर लाज। भोजराज का श्याम वर्ण है, बहुत सुंदर शरीर है, पीले वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, सिर पर ताज लगा हुआ है, सुंदर आभूषण है। अरे उनकी शोभा बहुत सुंदर शोभा। तबहि भोज परिजन सब आए, राना देखि सबहि हर्षाए। राना प्रथम विप्र सिर नाई, बैठे दूदासन मुख जाई। राणा संग्राम सिंह आ गए। उनके बड़े लड़के की शादी है। वो मंडप में आ गए और उनको देखकर सभी हर्षित हो गए। अरे राणा जी आ गए, राणा जी आ गए।
तो राणा जी ने विप्र लोगों को नमस्कार किया और दूधा जी के सम्मुख, दूधाराव के सम्मुख आकर बैठ गए। दूधाराव चरण रज लीन्ही, अति आदर सुचि आसन दीन्ही। दूधाराव ने उनके चरण छुए और अपने पास ही उनको आसन पे बिठाया। पंडित मंत्र उच्चारण लागे, वेद रीति भरी अति अनुरागे। द्वार बजई सुंदर सहनाई, संग मृदंग ढोल ध्वनि छाई। द्वारे पर सुंदर सहनाई बज रही है, ढोल मृदंग के साथ सुंदर गीत हो रहे हैं और राजपूत कुल के रखवारे अति आनंदित नाचहि द्वारे। राजपूत कुल के वो रण सैनिक जो युद्ध में भी माहिर हैं, आज वो आनंदित होकर द्वारे पर नृत्य कर रहे हैं। मंडप ते युवती कछु गावई, व्यंग बचन कही तिनहि लुभावई। एक प्रेममय पान बनाई, राना केरी करई पहुनाई। युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं, मंडप से गा रही हैं और कभी कभी वो व्यंग वचन भी कहती हैं। हमारे पुराने समय में गालियाँ होती थीं जो बहुत सुनाई जाती थी तरह तरह की गा गा के, और बड़ी लुभावनी गालियाँ होती थीं। तो वही सब चल रहा है कि पुराना समय है। और एक जो उसकी सेविका है वो पान लगा के सभी को खिलाती है। राणा साहब के भी पास लेके वो उनकी सेवा करने आ गई, क्योंकि पान बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए शादियों में ये इसकी रिवाज है। विप्र कहो कछु काल चली, कन्या ले हो बोलाई। सखियाँ लई आई हरसी, मंडप भी चलेवाई। कुछ समय निकल गया तो पंडित लोगों ने कहा आप कन्या को बुला लो। सखियाँ मीरा को मंडप में लेके आ गई। मंडप माफी चाहूँगा। मंडप धरनी तल पाँव धरी, मंडप धरनी तल पाँव धरी। मीरा सुमिर मन सांवरो, हरि नील पंकज देखिय। हरि नील पंकज देखिय, मीरा भयो मन भावरो। बरमाल सुंदर हाथ लई, बरमाल सुंदर हाथ लई। जब भोज के सन्मुख गई, मोहन मूर्ति निज श्याम की। मोहन मूर्ति निज श्याम की, तिन रूप में देखत भई। अब मंडप की धरती पर मीरा ने जैसे ही पांव रखा, अपने मन में भगवान कृष्ण का सुमिरन करने लगी और सोचने लगी, हाय मेरे साथ ये क्या हो रहा है विधाता तुम ही जानो। उसका मन भगवान के चरण कमलों में, चरण कमलों के लिए भ्रमर बन गया, गूंजने लगा। और वो वर्मा लेकर जब गई भोज के सामने तो उनकी छवि में, भोजराज की छवि में अपने कृष्ण को ही देखने लगी। वैसा ही सुंदर मनोहर शरीर श्यामल रंग का। अब वो मुग्ध हो गई कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे कान्हा है। नैना मिले जब भोजते, नैना मिले जब भोजते। मोहन मूर्ति मन मास जी, मीराल जानी प्रेम में। मीराल जानी प्रेम में, नूपुर कलित कंकनी बजी। पहिराई कैवर माल तिन,
निज प्रेम जान ल जाई के बैठी हरसि दूजे पटल आदेश पितु को पाई के। वरमाल डाल के भोजराज से मीरा के नयन मिले, मोहन मूर्ति मन में सज गई। मीरा प्रेम में लजा गई और उसके जो कंकणी जो बंधी होती है वो बजने लगी। और वरमाल को पहनाकर वो लजा गई। लेकिन तब तक पिताजी ने उससे कहा कि बेटी उस दूसरे पाटे पे बैठ जाओ। कुलाचारी करी मुदित मन गौर गणेश पूजाई विप्र हवन करी वेदी विधि रीति काहीं समुझाई। गौरी गणेश की पूजा करके विप्रों ने ब्राह्मणों ने वेद पूर्वक हवन करना शुरू कर दिया और रीति भी समझा रहे हैं कि विवाह की ये जो पवित्र अग्नि का महत्व क्या होता है, ये सब बता के पंडित लोग वेद विधि से विवाह कराने लगे। करतल जोरी कुंवर बर के रे विप्र वेद मंत्र ही रस फेरे विधिवत होम कराई विप्र देवतन देई बधाई। आजकल को जुकाम चल रहा है, खांसी है, इसलिए मैं आप लोगों से थोड़ी विनती करता हूँ कि हमें सह लीजिए। करतल जोरी कुंवर बर के रे, वर और कन्या के हाथों में रखकर विप्र लोगों ने वेद के मंत्र फेरना शुरू किए। विधिवत होम विधिवत होम करा के विप्र लोग देवताओं को बधाई देने लगे। भांवरी समय निहारी बहोरी सखी एक करी गई गठजोरी और रतन दिए ते ही सुंदर रतना ने गुदे चाहे जोई जितना। भांवरी का समय आ गया। एक सखी आई और वो वर और वधू की गांठ जोड़ गई। रतन सिंह ने उसको बहुत से रत्न दिए और फिर वो नेक बांटने लगे, जो जितना चाहता था उसको उतना दे दिया। भांवरी होने लगी अतिनी की व्रत संकल्प शपथ अग्नि की 7 बार करी सुंदर फेरे 7 बार करी सुंदर फेरे नयन परस पर करी मुख हेरे। जब 7 भांवरी पूरी हो गई तो वो 12 कन्या मीरा और मीरा के जो पति हो गए हैं भोजराज, वो एक दूसरे को निहारने लगे। मृदु मुस्कान अधर पर आई, दोनों की मधुर मुस्कान आ गई होठों पर। और हृदय प्रीति यही भांति भराई, हृदय में प्रीत इस प्रकार भर गई। किस प्रकार कि जन्म जन्म मिली यह सुख पाई, जन्म जन्म मिली यह सुख पाई। पुनि पुनि होई हमारे सगाई। उनके हृदय के अंदर ये भावना उठ रही है कि हम जब जन्म पाएं तब इसी प्रकार मेरी शादी हो आपसे और इसी प्रकार का हम सुख प्राप्त करते रहें। ये प्रेम। बरजोरी की भांवरी देखी देखी भरिने हूँ, नयन प्रेम जल भरही सब जो आए यही गेह। मीरा और भोजराज का विवाह देखकर, उनकी भांवरे देखकर जो उस घर में उपस्थित लोग थे सभी के नयनों में प्रेमाश्रु भर आए। भोजराज कर सिंदूर लीन्ही, मीरा सिर सुंदर भरी दीनी। भय आनंदित सब नर नारी,
मीरा दुल्हनी रूप निहारी। भोजराज ने मीरा के मस्तक पर सिंदूर भर दिया। सभी आनंदित हो गए। सब विधान करि भराऊ छाहू, रतन नेग बाँटई मन चाहू। जो जितना चाहते हैं रतन का नेग बांट रहे हैं। सब प्रकार करि हास बिलासा, बरु समाजु आओ जनवासा। सब प्रकार से विवाह हो गया और वर का समाज सब जनवासे में, जहाँ उनके रुकने का प्रबंध किया गया था बारात का, वहीं सब वापस आ गए। और इसी कथा के साथ और अभी बारात का बहुत बड़ा कार्य अभी बाकी है कथा में, कल हम आप लोगों को सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। जय।